हम लोग महामती प्राणनाथ महाविद्यालय मऊ चित्रकूट में उपस्थित हैं और ये विद्यालय 50 साल पूर्ण होने पे स्वर्ण जयंती महोत्सव मना रहा है महाविद्यालय। और यहाँ ये डिग्री कॉलेज है और अभी इस साल से एमए के क्लास भी यहाँ पर शुरू होंगे। ये झांसी स्थित झांसी में जो विश्वविद्यालय है उसी के अधीन ये महामती प्राणनाथ महाविद्यालय संचालित है। तो इसके ऊपर वाले फ्लोर को भी कास्टिंग करने की तैयारी है और विद्यालय का काफ़ी बड़ा स्पेस है और यहाँ 500 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं और ज़्यादा लड़कियां हैं। लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा दी जाती है और बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की जाती है और रिजल्ट भी अच्छा से अच्छा रिजल्ट इस विद्यालय का महाविद्यालय का आए, ये भी प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर महामती प्राणनाथ सभागार है। अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो ये महामती प्राणनाथ जी के नाम से डॉक्टर माता बदल जायसवाल जी ने ये विद्यालय 50 साल पहले प्रारंभ किया था। महामती प्राणनाथ जी की मूर्ति लगी हुई है क्योंकि विद्यालय का नाम ही महामती प्राणनाथ जी से है और गुरुजी मंगलासी से प्रेरणा प्राप्त किया था डॉक्टर माता बदल जायसवाल जी ने और कृष्णदत्त पालीवाल जी उनके सहयोगी थे। ये दोनों महापुरुषों ने मिलकर के इस विद्यालय की स्थापना की थी। तो आज स्वर्ण वर्ष में प्रवेश करके बहुत सारे कार्यक्रम इस विद्यालय की ओर से हो रहे हैं और प्रणामी समाज में महामती प्राणनाथ जी के नाम से ये एक महाविद्यालय है जो अब एमए के क्लास भी शुरू करने जा रहा है। तो सभी सुंदर साथ को ये जानकारी देते हुए और विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग भी मदद करेंगे। हम इस विद्यालय में जो है उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इस विद्यालय को कोई भी सहयोग देना चाहेंगे तो मेरे से ज़रूर संपर्क करेंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो और यहाँ पर हम लोग महामती प्राणनाथ जी का नाम रोशन कर सकें। यही आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है। सबको कोटि कोटि प्रणाम। चरणार बिंद सतगुरु के चरणार बिंद श्री जी के चरणार बिंद सतगुरु के चरणार बिंद श्री जी के चरणार बिंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार बिंद मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार बिंद बोलो सतगुरु महाराज की। महामत कहे सुनो साख जे बुद्ध जुआ करे वर्णन ले सको सो लीजियो ए नेक कहा तुम कारण ए नेक कहा तुम कारण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी प्रणाम। मंदिर का रिनोवेशन काफी दिनों से चल रहा है और अच्छा स्वरूप सामने बन के भी आ रहा है। अच्छी बात है क्योंकि मंदिर सुंदर कब बनता है जब दिल में सुंदर भाव हो, सुंदर प्रेम हो, सुंदर भक्ति हो, सुंदर सोच हो। घर में भी हम लोग मंदिर सजाते हैं तो आप देखिए कि कुछ लोगों के घर में जाने से ऐसा लगता है कि कितने भाव और भक्ति से मंदिर सजा रहे हैं, राज्य को सजा रहे हैं, श्रृंगार सजा रहे हैं। और कुछ लोगों के घर में जाने से इतनी सजावट नहीं होती है। ठीक है, राज्य को पधरा रखा है, वक्त मिले तो पूजा करें, कभी नहीं भी करें, कभी हम व्यस्त हैं ऐसा करके केवल दिया जला दें,
पर कुछ लोगों के मन में भाव होता है, तो भाव होने से ऐसा सोचता है कि नहीं, सबसे मुख्य तो राज्य की पूजा ही है, इसलिए और काम बाद में करेंगे, फिर करेंगे, राज्य की पूजा पहले करेंगे। ये भक्ति का एक प्रतीक है, भक्ति का एक उदाहरण है। तो आज श्री जी महाराज जिस प्रकरण को हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है, प्रेम को अंग वर्णन। देखिए, परम धाम में प्रेम है तो अंग अंग में प्रेम का असर आ जाता है। संसार में भी आप उदाहरण के लिए देखिए कि आपके हृदय में प्रेम प्रकट होता है तो भोजन बनाने से लेकर के वितरण तक प्रेम का हाव भाव दिखलाई देता है ना। राज्य का भोग बना रहे हैं तो भी प्रेम का हाव भाव दिखलाई देगा। भोग बना रहे हैं तो बर्तन एकदम साफ, किसी ने धोया है, किसी ने काम करने वाले ने काम किया है, तो आपको विश्वास नहीं होगा। आप अपने हाथ से पानी से धोगे, शुद्ध रुमाल से उसको साफ करोगे, फिर अब आप कुछ भी बना रहे हैं, तेल है, घी है, कुछ भी उसमें डाल रहे हैं तो भी ध्यान आप रखेंगे, और जो भी मसाले उसमें डालते हैं वो भी आप बहुत ध्यान रखते हैं, विचार करते हैं, क्योंकि वहाँ भावना है। भावना ही प्रेम है, भावना ही भक्ति है, भावना ही सेवा है। और राज्य महाराज भी भाव ही तो ग्रहण करते हैं, भोग व्यंजन तो वही रह जाता है। जितना भोग व्यंजन हम तैयार करते हैं, राज्य महाराज तो कुछ नहीं लेते हैं, पर उसमें जो भावना और भक्ति हमने मन से जोड़ा है वो अदृश्य चीज है, सूक्ष्म चीज है। श्री राज्य महाराज स्थूल वस्तु को ग्रहण नहीं करते हैं, राज्य सूक्ष्म वस्तु को ग्रहण करते हैं। इसलिए सूक्ष्म वस्तु हमारे हृदय से जो प्रकट होता है, हृदय की भक्ति, हृदय का प्रेम, हृदय की जो है समर्पण की भावना, उसको ही वो ग्रहण करते, देख करके खुश हो जाते हैं। तो इसके लिए कहते हैं कि अंग अंग में प्रेम उतरना चाहिए, हाथ में, पाँव में, आँख में, है ना, बोलने में, वचन में, गाने में, सुनने में, देखने में, सुगंधी लेने में, हर एक में प्रेम का उदय होता है परम धाम में। और वही प्रेम आज जागनी के ब्रह्मांड में भी हम लोगों में उदय होना चाहिए। इसके लिए श्री जी महाराज ये प्रकरण हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। परिक्रमा ग्रंथ है। प्रेम देखाऊं तुमको साथ जी, कहते हे मेरे सुंदर साथ जी, आपको प्रेम दिखाना है। प्रेम दिखता है ना दुनिया में, सबसे छुपाने की वस्तु क्या है? प्रेम है ना। भले संसार का प्रेम वो लोग छुपाते हैं ना, किसी को बताते ही नहीं है, क्योंकि वो दिखाने की चीज है ही नहीं। ऐसे ही भक्ति रूपी प्रेम भी दिखाने की चीज नहीं है, वो छुपा करके, छुप के साहब कीजे याद खासल खास नजी की स्वाद। क़यामतनामा में प्राणनाथ जी ने जो ग्रंथ छत्रसाल जी को बख्शिश किया, उसमें कहते हैं अपने साहब, अपने मालिक को छुप करके याद करो, क्योंकि जाहिरी आप दिखाओगे तो प्रेम उदय नहीं होगा, छुप करके करोगे तो आपके मन में भाव, प्रेम, भक्ति, सेवा, भावना वो प्रकट होता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं, पर अब ये क्या है कि कभी कभी उसका प्रकटीकरण हो ही जाता है। जैसे आपके दिल में प्रेम है तो कैसे प्रकट होगा? कुछ ज्ञानियों ने कहा, प्रेम छुपाई ना छुपे जो घट पर घट होए, जो पे मुख बोले नहीं तो नैन देत है रोए। कोई व्यक्ति प्रेमी है कि नहीं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है कि मुख से तो नहीं बोल रहा है, परंतु उसके नैन से पता लग जाता है। नैन सजल हो जाएं तो पता लग जाता है कि इसके हृदय का प्रेम प्रकट हो रहा है। तो ऐसे ही परम धाम में सखियां राज्य के चरणों में सेवा में उपस्थित होती हैं, तो प्रेम प्रकट करते हुए उपस्थित होती हैं।
साथ जे जित अपना मूल वतन, परम धाम में प्रेम ही प्रेम है, उसके अतिरिक्त कुछ है नहीं। वहाँ कोई किसी से द्वेष करता ही नहीं है। क्यों करना, सब राज्य के हैं, सब एक परिवार जैसा है, सब सखियां राज्य के चरणों में है, सबका मन एक, तन एक, विचार एक। संसार में विचार अलग अलग होने से ही तो द्वेष होता है। विचार एक हो तो द्वेष कभी होता ही नहीं है। जैसे आप देखिए, और माँ और बेटी का प्रेम होता है ना, उसमें द्वेष भाव कम होता है। सास बहू के प्रेम में हो जाता है, क्योंकि अलग अलग विचार होते हैं ना। पर माँ बेटी में बहुत कम होता है। कहीं आप रेयर कहीं कहीं आपको कोई एक तो उदाहरण ही नहीं मिलता है, मिला भी तो हजारों लाखों में एक आध मिल सकते हैं। बाकी एक एक ही मन, एक ही विचार माँ बेटी का होता है। तो ऐसे ही परम धाम में क्या है कि सब सखियों में एक ही विचार, दुनिया में उसका उदाहरण देने के लिए कोई चीज है नहीं। मित्र मित्र का प्रेम कहेंगे तो वो भी टूट जाता है, बाप बेटे का कहेंगे वो भी कभी टूट जाता है, प्रॉपर्टी को लेके भी टूट जाता है, भाई भाई का कहेंगे वो भी टूट जाता है, संसार में सास बहू का कहें वो भी कभी टूट जाता है। इसके लिए एक उदाहरण हम लोग माँ बेटी का देते हैं कि लंबे समय तक प्रेम जो बना रहे, एक विचार बना रहे, एक भाव बना रहे, उसके लिए उदाहरण हम लोग प्रस्तुत करते हैं। पर परम धाम में तो सब सखियों में ऐसा ही है, चाहे सात्विकी हो, चाहे राजसी हो, चाहे तामसी हो। और वहां का तामस कोई गुस्सा करने के लिए नहीं है। संसार का तामस तो गुस्सा करने के लिए होता है ना, क्रोध आता है तो उसको तामसी व्यक्ति कहा जाता है ना, जिसको जल्दी गुस्सा आता है। परम धाम में जो तामस है वो प्रेमाधिक्य भाव कहा जाता है, प्रेम में अधिक डूब जाना। इसलिए परम धाम में जो तामसी सखियां हैं ना, वो राज्य के प्रेम में ज्यादा डूबी हुई रहती हैं, इसलिए उनको प्रेमाधिक्य भाव ऐसा करके कहा। और राजस है तो कांता भाव कहा जाता है, और सात्विक है तो वात्सल्य भाव कहा जाता है। जैसे ब्रज से रास में सखियां जाती हैं तो सबसे पहले ताम से निकलती है, तामसियां राजसियां चली, स्वातसियां शरीर छोड़ के भी ऐसे चुप आती है ना। प्रेमाधिक्य भाव होने के कारण बंसी जैसे ही बजे, सबसे पहले तामसी सखियों ने घर छोड़ा, सबसे पहले वो निकली, फिर रात से निकलती है, और स्वात से निकलती है। जैसे ताम से निकली तो कुछ देखा ही नहीं उन्होंने, जैसी थी वैसे ही निकल गई, और शरीर तो गया नहीं, उनकी आत्मा गई। रात से निकलती है तो सोचती है कि कृष्ण के पास जा रहे हैं, 52 दिन के बाद कुछ तो श्रृंगार करना चाहिए। ऐसे ही घर में जैसे रह रहे हैं ऐसे कैसे जाएंगे, रात से विचार है थोड़ा सा श्रृंगार प्रेमी होना। तो कुछ कुछ आधा अधूरा श्रृंगार करके निकलती है, पर वो श्रृंगार तो रात तक जाता ही नहीं, क्योंकि शरीर तो जाने वाला है ही नहीं, केवल आत्मा ही तो जाएगी रास के अंतर्गत। और स्वाद से सखियां तो कुछ कृष्ण भूखे होंगे, वन में सुबह से गए हुए हैं, कुछ माखन मिश्री कुछ भी, कुछ मिठाइयाँ कुछ लेकर के जाएं, वो तैयारी करने लगती है तो घर वाले रोक देते हैं। इसके लिए उनकी आत्मा ही वहां से निकल करके जाती है। तो आप देखिए, तामस भाव का अर्थ हुआ सबसे पहले वो व्रत से रास के लिए निकले, प्रेमाधिक्य भाव देखा ना हम लोगों ने, अधिक प्रेम मुझमें। और दूसरे नंबर में रास से निकली, और फिर स्वाद से निकलती। जबकि परम धाम में मूल मिलावे की फोटो आप देखते हैं तो परम धाम में क्या है कि सब चीज लाइन से है, सब वहाँ वृक्ष है तो पंक्तिबद्ध है, जितने वृक्ष है कोई इधर कोई उधर, कोई ऐसे नहीं है कि खम्भ है तो पंक्तिबद्ध है, वहां पर है कमरे हैं तो पंक्तिबद्ध, वन है तो पंक्तिबद्ध, कुछ भी पंक्ति छोड़ करके वहां कुछ होता ही नहीं परम धाम में, सब ऐसे परम धाम में हैं। तो सखियां भी मूल मिला में बैठती हैं तो पंक्तिबद्ध हो करके, स्वासी सखियां सबसे पहली पंक्ति में, फिर राजसी सखियां गोल घूम करके दूसरी पंक्ति में, फिर तामसी सखियां तीसरी पंक्ति में बैठती है। तो स्वातसियां तो राज्य के सबसे नजदीक हो गई, पर जहां प्रेम का वर्णन आता है तो तामसी सबसे पहले हो जाती है। तो ये
पंक्तिबद्ध होकर के सखियां मूल मिला में हमेशा बैठती रही। जिस दिन खेल की बात आई, तीसरे भूमि की पड़साल में अक्सर भगवान के दर्शन हुए और खेल देखने की बात जिस दिन आई, और उस दिन राज्य महाराज ने मूल मिला में जब सखियों को बैठाया तो आज पंक्तिबद्ध नहीं रही। आज सब सखियां ऐसे बैठी जैसे दाड़िम की कली हो। दाड़िम की कली मिली हुई तो रहती है परंतु पंक्तिबद्ध नहीं है, कोई आगे कोई पीछे। ऐसे ही सखियां वहां पर एक दूसरे के साथ बांह पकड़ करके मिलजुल करके वहां पर बैठी हुई है। पंक्ति उन्होंने तोड़ दिया, क्योंकि संसार में कुछ भी पंक्तिबद्ध नहीं होता है ना। कोशिश करते हैं संसार में पंक्तिबद्ध होने के लिए, पर आप देखिए कि कहीं भी क्यों में खड़े हो जाना बोलते हैं ना, लाइनबद्ध होकर के खड़े हो जाना, एक ना एक तोड़ ही देता है ना। रेलवे के टिकट के लिए आप देखिए, कहीं कोई कार्यक्रम में प्रवेश करने के लिए आप जा रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, तो संसार के लोगों को पंक्ति को तोड़ना अच्छा लगता है। ये संसार का विचार है, पर परम धाम के विचार में पंक्ति को कोई तोड़ता ही नहीं है। पंक्तिबद्ध होकर के सेवा में उपस्थित होना। तो यहाँ पर प्राणनाथ जी महाराज बता रहे हैं कि अपना मूल वतन परम धाम है, वहाँ सब कुछ प्रेम का राज्य है। दुनिया में तो कानून का राज्य है, पर परम धाम में प्रेम का साम्राज्य राज्य ने स्थापित किया है। प्रेम धनी को अंग है, कहूं पाइए न या बिन्ना। फिर कहते हैं धनी के अंग अंग में प्रेम है। राज्य महाराज के पूरे स्वरूप से प्रेम प्रकट हो रहा है, प्रेम का विस्तार हो रहा है, मेहर का विस्तार हो रहा है, कृपा का सागर, करुणा का सागर, दया का सागर, प्रेम का सागर, एकदम परम धाम के 25 पक्ष में 8 सागर परम धाम में मूल मिलान में भी वही प्रकट हो रहा है। ऐसी स्थिति है, कहूं पाइए न या बिन्ना। प्रेम के अतिरिक्त दूसरी चीज हम ढूंढने के लिए जाएं परम धाम में नहीं है, सब कुछ प्रेम से है। सखियों में प्रेम, और वहाँ के खूब खुशहालियों में प्रेम, वहाँ के जानवरों में प्रेम, पक्षियों में प्रेम, कण कण में प्रेम, वृक्षों में प्रेम, फलों में प्रेम, सब कुछ प्रेम का साम्राज्य वहाँ पर चल रहा है। प्रेम नाम दुनिया मिने ब्रह्म सृष्टि लाई। फिर आगे की चौपाई में कहते हैं कि संसार में पहले प्रेम नहीं था, क्योंकि संसार में तो कर्मकांड था, लोग कर्मकांड में विश्वास रखते थे, और दुनिया में उपासना की बात थी, तपस्या की बात थी, योग की बात थी, ज्ञान की बातें थी। पर प्रेम से भी परमात्मा को पाया जाता है, ये संसार में आज तक बताया नहीं गया था, जब तक श्री कृष्ण नहीं आए दुनिया में। कृष्ण आने से पहले जितने ऋषि मुनि महात्मा देवी देवता अवतार जो भी हुए, उन्होंने अलग अलग मार्ग, तपस्या का मार्ग, ध्यान का मार्ग, योग का मार्ग, उपासना का मार्ग, कर्म का मार्ग, अनेक मार्ग उन्होंने बताया। पर जब श्री कृष्ण का आगमन हुआ तो श्री कृष्ण ने फिर प्रेम का मार्ग बताया ब्रज की गोपियों को कि देखो, मोक्ष पाने के लिए, परम धाम प्राप्ति के लिए एक सरल मार्ग है, सुगम मार्ग है, अत्यंत जल्दी पहुंचने वाला मार्ग है, वो है प्रेम का मार्ग। तो प्रेम नाम दुनिया के अंतर्गत लेकर के आने वाले कौन थे? ब्रह्म सृष्टि लेकर के प्रेम इस दुनिया के अंतर्गत उतरी है। साक्षात राज्य महाराज जी प्रेम लेकर के दुनिया में उतरे हैं। उनके आने के पूर्व इस संसार में प्रेम केवल माया को या मोह को कहा जाता था, भक्ति को नहीं कहा जाता था। ए प्रेम इनो जाहिर किया, उस प्रेम को ब्रह्म सृष्टि ने जगत में जाहिर किया, और अनेक लोग उस प्रेम लक्षणा भक्ति के से मार्ग से मोक्ष पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ना तो प्रेम दुनिया में कितना, उससे पहले दुनिया में प्रेम नहीं था, संबंध था, लोग मिलते जुलते थे, परंतु प्रेम से भक्ति करना, मिलकर भक्ति करना, इकट्ठे होकर भक्ति करना, प्रेम लक्षणा भक्ति करना, ये श्री कृष्ण आने के बाद ही प्रारंभ हुआ है। फिर कहते हैं ये दुनिया पूजे त्रिगुण को। दुनिया के लोग तो तब तक तो त्रिगुण की भक्ति करते थे, अब ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति आज भी आप देखिए कि आप तो अभी अभी कुंभ मेला देख चुके हैं, पर इस बार ऐसा जटिल था
कि कुंभ में पहुंचना ही मुश्किल था। मुझे लगता है कि हमारे सुंदर साथ एक दो बार ही पहुंचे होंगे, घुमा फिरा के वहां से आना भी मुश्किल, जाना भी मुश्किल, क्योंकि 144 साल के बाद वाला कुंभ जो माना गया, इसको तो बड़ी जबरदस्त भीड़ आई। फिर भी आप गए होंगे तो आप देखिए लाखों पंडाल वहां पर लगे हुए थे, पर सभी भक्ति करते हैं तो त्रिदेव की भक्ति करते हुए नजर आते हैं। कोई हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, योगा कर रहा है, कुछ कर्म कर रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। पर प्रेम लक्षणा भक्ति कोई वहां पर करता है तो जो वृंदावन से रास दिखाने वाले जो लोग आते हैं ना, वृंदावन की रास मंडली या वृंदावन से आए हुए जो भागवत के कथाकार हैं, जो कृष्ण लीला पे कथा करते हैं, उनके पंडाल में कहीं कहीं प्रेम लक्षणा भक्ति टपकती है। बाकी अन्य पंडालों में वो भक्ति नहीं दिखते, पर कुछ पंडाल ऐसे हैं कि वहां पर प्रेम लक्षणा भक्ति बताई जाती है। पर हम लोग जो अपना पंडाल लगाते हैं तो हम लोग तो प्राणनाथ जी महाराज की वाणी का विशेष प्रचार हम लोग करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। हमारे कथाकार भागवत भी करते हैं तो मिला जुला करके प्रेम लक्षणा भक्ति को ही जन समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करते हैं। वो सारा क्या है कि जन समुदाय को वो प्रेम लक्षणा भक्ति से जोड़ने का उद्देश्य है। तो देखिए कि हम लोग तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करते हैं, इसलिए उसी प्रेम को ही पराकाष्ठा मानने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं। पर श्री जी महाराज कहते हैं कि जो त्रिगुण को परमेश्वर करके पूज रहे हैं, शास्त्र अर्थ ऐसा लेते हैं कहे कोई नहीं न ऊपर, उनको यही बताया जाता है कि त्रिगुण के ऊपर कुछ नहीं है, यही परम पद है, इससे परे कुछ नहीं है। जैसे वैकुंठ है या कैलाश है या ब्रह्मपुरी है, जहाँ त्रिदेव रहते हैं, 14 लोक में सबसे ऊपर सतलोक में 3 स्थान बने हुए, उससे आगे कुछ नहीं। पर थोड़ी गहराई से आप देखेंगे तो गीता कहते उसके ऊपर अष्टावरण भी है, उसके ऊपर शून्य भी है, भगवान नारायण का स्थान भी है, महाशून्य महानिराकार भी है, फिर बेहद भूमि आती है, बेहद भूमि से अक्षर भूमि, अक्षर भूमि से अक्षरातीत भूमि परम धाम शास्त्रों में है। परंतु बतलाने वाले लोग हैं, ये खोल करके तत्व ज्ञान को खोल करके नहीं बताते हैं। श्री जी महाराज कहते हैं मुझे वही बताना है वाणी के माध्यम से कि 14 लोक से परे भी है, बहुत कुछ है, बेहद भूमि है और दिव्य परम धाम भी है, ये जगत में हमें प्रकट करना है। सुख व्यास के भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रजरास। भागवत में सुखदेव जी और वेद व्यास जी ने कहा त्रिगुण के पास प्रेम नहीं है। त्रिगुण के पास क्या है? उपासना है, ज्ञान है, उपासना है, योग है, तप है, त्याग है। पर जो प्रेम लक्षणा भक्ति है वो त्रिगुण के पास नहीं है। वो प्रेम लक्षणा भक्ति केवल ब्रह्म सृष्टि में है, जो परम धाम से आई हुई है, उनमें ही वो भक्ति है जिन्होंने ब्रज और रास की लीला दिखाई ही, उन्हीं में प्रेम लक्षणा भक्ति है। और वही ब्रज और रास की लीला प्रेम सेवा बाले प्रकट की दी ब्रज तणी आवार सदगुरु महाराज, वही प्रेम ब्रज और रास का प्रेम जागनी के ब्रह्मांड में प्रकट करते हैं, नौतनपुरी धाम से और महामंगलपुरी धाम से और पद्मावतीपुरी धाम से। तो आप देखिए फिर कहते हैं तो नवधा से न्यारा कया 14 भवन में नाय, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो वस्त गोपिका माए। ये नवधा से परे की भक्ति है, दसदा है, प्रेम लक्षणा भक्ति है, जो गोपियों से हमें सीखना है, ब्रज गोपियों से हमें सीखना है। और जागनी के ब्रह्मांड में भी ब्रज गोपी के समान तल्लीन होकर के, तन्मय होकर के, तदाकार होकर के, तद्रूप होकर के उसी भक्ति को हमें अंगीकार करना है, स्वीकार करना है। क्योंकि हमारी सेवा पूजा में ब्रजरास का वर्णन आता है, वाणी में भी श्री जी महाराज ने ब्रजरास से वाणी शुरू की है। इसमें तल्लीन होकर के उस परम धाम की भक्ति से हमें जुड़ जाना है। संसार में उदाहरण ब्रजरास को दिया जाता है, पर हमारा लक्ष्य दिव्य परम धाम को प्राप्ति करना है। ब्रजरास का उदाहरण जीवन में ग्रहण करके परम धाम की भक्ति से जुड़ जाना है, ताकि ये फेरा हमारा सफल हो जाए,
बार बार दुनिया में चक्कर काटना न पड़े, इसी चक्र में ही हम परम पद और मोक्ष पद की प्राप्ति कर सकें, ये हमारी उपलब्धि है। तो आज सभी माताओं को इस बैठक में, सत्संग की बैठक में देख करके बहुत अच्छा लगा। मैं तो महामती प्राणनाथ डिग्री कॉलेज के काम से यहाँ पर आया हुआ हूँ। कल कॉलेज में एक मीटिंग है और उस कॉलेज को अब एमए की पढ़ाई के लिए भी यूनिवर्सिटी ने चुना है, इसके लिए बैठक है। तो मैं तो आज सोच रहा था कि मंदिर में रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए शायद कुछ बैठक नहीं होगी, पर आप लोगों की आवाज़ सुनी भजन गाते हुए तो मैंने अनुमान लगाया कि कुछ न कुछ तो हो ही रहा है। जब रिनोवेशन होता है तो धूल बहुत उड़ती है, इधर उधर है न, कुछ कुछ ठक ठक की आवाज़, ये तो चलता ही रहेगा। पर मैं मानता हूँ कि शायद अभी तक आने तक ये सारा कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, ताकि आप लोग प्रेम से अभी तक 1 महीना तक यहाँ पर श्रवण कर सकें। और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो प्रयागराज का मंदिर है, ये एक तीर्थ भूमि का मंदिर है। हजारों यात्री आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और सब सुंदर साथ के दर्शन करने का और सब सुंदर साथ की सेवा करने का भी मौका यहाँ के सुंदर साथ को मिलता है। आप लोगों की बैठक अच्छी तरह चले। और रविवार के दिन छत्रसाल जयंती यहाँ मनाने जा रहे हैं, मैंने सुना, मैं भी उसमें सम्मिलित रहूँगा। और अभी कल के दिन हम लोगों ने छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली में भव्य रूप से छत्रसाल जयंती मनाई। तो वहाँ के मुख्यमंत्री रेखा जो है गुप्ता जी वहाँ पर पधारी थी, और उन्होंने भी छत्रसाल जी के अपने जो है श्रद्धा, भक्ति और छत्रसाल जी के शौर्य गाथा उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ऐसे सुंदर सुंदर कार्यक्रम हमारे समाज में हो और हम लोग आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अभी की वाणी चर्चा को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। तो नवधा से न्यारा कहा, 14 भवन में नाही, सो प्रेम का से पाइए। जो रहत गोपिका माही, जो रहत गोपिका माही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। या तुम हो तैसी जियो मैं